हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं होल्डिंग बेस का ट्रेड। होल्डिंग बेस का ट्रेड किस तरीके से किया जाता है। इसमें हमारा होल्डिंग बेस के ट्रेड में टारगेट हमारा बड़ा होता है और एसएल छोटा होता है। इसमें पैसा बहुत अच्छा बनता है। ये स्कैल्पिंग ट्रेड से हटकर ट्रेड होता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से होल्डिंग बेस का ट्रेड किया जाता है बताने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें होल्डिंग बेस का ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसमें चार्ट थोड़ा सा 1-2 दिन का चार्ट जो होता है उसको भी मिलाकर जो हमारा पैटर्न बनता है उसी से हमें होल्डिंग बेस का ट्रेड करना है। जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक डब्लू पैटर्न बना हुआ है और इसमें 2 दिन का चार्ट लगा हुआ है। तो हम अगर देखेंगे यहाँ पे तो हमारा एक जो है यहाँ पर है नवंबर से पहले का और ये नवंबर का ट्रेड है। तो इसमें 2-3 दिन तक का चार्ट को मिलाकर हमारा एक चार्ट पैटर्न बनता है। तो उसी से हम होल्डिंग बेस का अनुमान लगाते हैं कहाँ तक हमारा टारगेट बनने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं, उसके बाद हम होल्डिंग बेस बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश कर दिए। रिफ्रेश करने के बाद अब हम करेंगे क्या, तो हमें होल्डिंग बेस पे खैर हमें 15 मिनट का चार्ट 1 आवर्स का चार्ट सब देख लेना है, उसी के बाद होल्डिंग बेस का ट्रेड करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें होल्डिंग बेस का ट्रेड हमें यहाँ पे लेना है। ये देख रहे हैं यहाँ पे हमारा डब्लू पैटर्न बन रहा है। सॉरी, इसको हटाते हैं। ये हमारा डब्लू पैटर्न बन रहा है। डब्लू पैटर्न बन रहा है तो इसी पे हम ट्रेड लेने वाले हैं। तो चलिए किस तरीके से डब्लू पैटर्न या कोई भी बड़ा पैटर्न बनता है तो वहाँ पे होल्डिंग किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट करते हैं और उसके बाद यहाँ तक हम मान लेते हैं, यहाँ तक हमारा ट्रेड जो है हम सबसे पहला होल्डिंग बेस इसी पे करेंगे। ये जो तीर का निशान है फर्स्ट होल्डिंग हमारा यहीं से होने वाला है। क्यों होने वाला है, हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारा एक डब्लू पैटर्न बना हुआ है, ऐसे करके आया है, मार्केट ब्रेकआउट किया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आकर टेस्ट किया हुआ है और हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का दिया हुआ है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो गया। और कैसे मालूम करेंगे, तो ये जो हमारा इसे क्या बोलते हैं, तो चलिए एक बार हम देखते हैं। इसका नाम है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल लगाते हैं। रेक्टेंगल लगाने के बाद हम यहाँ से, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड हो गया, यहाँ तक का फर्स्ट ट्रेड हो गया कंप्लीट। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे फर्स्ट ट्रेड हमारा कंप्लीट हो गया। अब कहाँ से कंप्लीट हुआ है, देखिए छोटा डब्लू पैटर्न बना, नीचे से ऊपर आया, फिर यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना। जैसे ही इस ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाके रिटेस्ट किया, फिर यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट हो गया। ये तो था हमारा फर्स्ट ट्रेड। और हम इसी में एक चीज़ और देखते हैं, थोड़ा सा अगर हम चार्ट छोटा करते हैं तो छोटा करने पे हमें दिखता है एक डब्लू पैटर्न जैसा दिख रहा है हमारा। देखेंगे तो ये वाला बहुत बड़ा डब्लू पैटर्न दिख रहा है, ये वाला बड़ा डब्लू पैटर्न दिख रहा है। तो यहाँ तक आया हुआ है। तो जैसे ही बड़ा वाला डब्लू पैटर्न बन रहा है तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ट्रेल लाइन को ब्रेक कर रहा है। देखिए ये वाला जो ट्रेल लाइन है, इस ट्रेल लाइन को ब्रेक किया ये वाला कैंडल, बड़ा वाला डब्लू पैटर्न बना, फिर इस ट्रेल लाइन को रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया। तो हल्का सा मार्केट ऊपर जाके रिटेस्ट किया हुआ है रेड कैंडल डराने के लिए। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही आया, ये रिटेस्ट करने के लिए ऐसा होता है। तो रिटेस्ट करने के बाद हमारा टारगेट यहाँ तक का हुआ है। तो चलिए देखते हैं टारगेट कैसे सेट किए हुए हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो कैंडल ग्रीन बना हुआ है यहाँ तक का हमारा टारगेट होने वाला है। तो इसके लिए हम रेक्टेंगल का प्रयोग फिर करते हैं। तो यहाँ से एक रेक्टेंगल लगाते हैं और यहाँ तक का हमारा टारगेट होने वाला है। बस यहीं तक का टारगेट होल्डिंग बेस का ट्रेड चलने वाला है। एक बार फिर से डिक्लेयर कर देते हैं। ये हमारा बड़ा पैटर्न बना डब्लू पैटर्न और उसी में छोटा डब्लू पैटर्न बन रहा है।
तो ये वाला टारगेट जो था तो मार्केट ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, फिर यहाँ तक का तो फर्स्ट टारगेट था। चलिए ये फर्स्ट टारगेट पे हमें रुके रहना है। अब फिर से एक बड़ा पैटर्न देख लेते हैं। तो बड़ा वाला डब्लू पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे पीछे पे जो पिन पॉइंट है इसका, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जैसे ही ब्रेक किया तो मार्केट रिटेस्ट हुआ और टारगेट हमारा यहाँ तक का बन रहा है। तो जैसे हमने यहाँ तक का होल्ड किया हुआ था तो हमारा एस एल कहाँ पर रहेगा, तो एस एल हमें हर कैंडल पे घसकाते जाना है, इसी कैंडल का लो पॉइंट रहेगा। तो चलिए इसको हम एक बार 3 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कैसा हमें दिखता है ये वाला पॉइंट। तो हम यहाँ पे एक हम गोला बना देते हैं। अब हम 3 मिनट का चार्ट देखते हैं। ये हमारा 3 मिनट का चार्ट खुल चुका है, तो देखेंगे हम कैसा दिखता है। ये देखिए 3 मिनट का चार्ट, जैसे कि अभी हमने बताया हुआ है कि यहाँ पे हमने जो फर्स्ट ट्रेड किया हुआ था ये हमारा छोटा वाला डब्लू पैटर्न था। तो जैसे ही मार्केट रिटेस्ट किया था तो यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट बना हुआ था और उसके बाद सेकेंड टारगेट देखेंगे तो ये जो बड़ा वाला डब्लू पैटर्न है यहाँ से आया हुआ है। तो ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रिटेस्ट किया, फिर ये वाला दिखा रहा है। तो यही है, इसी तरीके से होल्डिंग बेस का ट्रेड किया जाता है। तो एक बार हमें छोटा टाइम फ्रेम और बड़ा टाइम फ्रेम, सभी प्रकार का टाइम फ्रेम देखना है। तो चलिए एक बार हम 1 आवर्स का देखते हैं, उसके बाद पहले हम 5 मिनट का देख लेते हैं, उसके बाद हम 15 मिनट का देखेंगे और फिर जो है कि 1 आवर्स का देखेंगे। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसको लॉन्ग पोजीशन पे कैसे हमने होल्ड किया था कि यहाँ पे हम देखेंगे इसी पॉइंट पे होल्ड हुआ है। इस पॉइंट पे होल्ड हुआ है। तो एक बार हम इसको देखते हैं। 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ 5 मिनट का हो गया। और ये 1 आवर्स का चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो हमारा डब्लू पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 1 आवर्स के चार्ट पे यहाँ पे डब्लू पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया। और उसके बाद हम इसी चार्ट को हम 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, लगाते हैं। तो 15 मिनट पे भी हमें यही चीज़ दिख रहा है। 15 मिनट पे अगर देख रहे हैं तो 15 मिनट पे ध्यान देखेंगे तो यहाँ पर भी डब्लू पैटर्न बन रहा है और ये हमारा ब्रेकआउट किया हुआ है। ये ब्रेकआउट किया है, ये कन्फर्म ब्रेकआउट है, परफेक्ट, जिसे परफेक्ट ब्रेकआउट बोलते हैं। ये परफेक्ट ब्रेकआउट है। जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जब परफेक्ट ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा मार्केट ऊपर की तरफ बूम करता है। यहाँ पे रिटेस्ट होने का चांस बहुत ही कम रहता है। रिटेस्ट कब होता है, जब इसमें कैंडल में वीक बड़ा हो या फिर अच्छा ब्रेकआउट ना हो, तो वहाँ पे रिटेस्ट का चांस रहता है। लेकिन जब कैंडल अच्छा जैसे ये क्लोज हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट बहुत अच्छा बनता है। तो टारगेट देखिए कहाँ तक का टारगेट बना हुआ है। टारगेट हमारा अगले दिन तक का, यहाँ तक का टारगेट गया है। लेकिन हमारा टारगेट कहाँ तक का था, यहीं तक का था। तो यही है हमारा प्रॉपर ट्रेड।